तो बच्चों, तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। तो देखो, पॉलिनोमियल्स का जो बेसिक था, ठीक है, वो मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था मेरे वीडियो के मेरा जो चैनल है इसमें ना शॉर्ट्स का सेक्शन है। उसमें तुम जाके देखोगे ना, तो तुम्हें इसका बेसिक्स तो अच्छा खासा वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और मेरा एक इंस्टा चैनल भी है, वो भी फॉलो कर लेना। उसमें भी तुमको रील्स में मिलती जाएंगी अच्छी अच्छी, ठीक है, अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो एक बार मैं फटाक से तुमको रिवाइज कराया तो देखो, पॉलिनोमियल में कुछ है नहीं, सिंपल सा एक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। अब इसमें तीन टाइप के होते हैं, वैसे तो मल्टीपल टाइप्स होते हैं, बट हमको तीन ही पढ़ने हैं। एक तो होता है लीनियर, ठीक है, फिर होता है क्वाड्रेटिक, फिर होता है क्यूबिक, ठीक है। अभी लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी पावर या हाईएस्ट ऑर्डर जिसका होता है वन। क्वाड्रेटिक मतलब टू, और क्यूबिक मतलब थ्री, ठीक है। तो जैसे अगर कोई इक्वेशन है 2x+3, अब इसमें एक ही वेरिएबल है विच इज x, और x की हाईएस्ट पावर है वन, तो इसका मतलब ये हो गया लीनियर। तो मान लो अगर कोई दो इक्वेशन होती, दो एक्स होते हैं उसमें। मान लो ये इक्वेशन है, अब इसमें दो एक्स है, एक एक्स स्क्वायर है और एक टू एक्स है। पर इसमें से बड़ा कौन सा है, ये इसकी पावर वन, इसकी पावर टू, हाईएस्ट पावर क्या है, टू। दैट मीन्स इट इज क्वाड्रेटिक। सिमिलरली भाई, अगर क्यूबिक होता, तो भाई देखो उसमें तीन एक्स है, एक की पावर वन है, एक की पावर टू, एक की पावर थ्री है, बट हाईएस्ट क्या है, थ्री है, इसका मतलब ये है क्यूबिक। ऐसे ही फोर के लिए भी हो सकता है, फाइव के लिए भी हो सकता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि कोई इक्वेशन तुम्हें दी है, ठीक है। हमेशा इक्वेशन को कैसे देंगे, पॉलिनोमियल के फॉर्म में देंगे, ठीक है। मतलब पॉलिनोमियल फॉर्म इन द सेंस, जैसे कि देखो पी एक्स है यहाँ पे, ठीक है। अभी पी एक्स मतलब कि पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसकी कोई इक्वेशन है, तो क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर, ठीक है। तो ये तुम्हारी कोई इक्वेशन है। तो मैंने तुमसे बोला हुआ है पी की वैल्यू टू निकाल के दो मुझे, पी की वैल्यू माइनस थ्री निकाल के दो। ये दो वैल्यू तुम मुझे निकाल के दो, मैं तुमसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। करना कुछ नहीं है, जहाँ पे एक्स है वहां पे देखो टू डालना है। जैसे देखो यहाँ पे पी एक्स था, तो पी एक्स मतलब ये पूरी इक्वेशन है ना। तो एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे टू है, तो हमें इक्वेशन में एक्स की वैल्यू टू पुट कर देंगे, सिंपल सी बात। तो पी यहाँ टू यहाँ आ जाएगा। एक्स स्क्वायर है, तो मतलब टू का स्क्वायर, प्लस थ्री एक्स है, यानी थ्री इंटू टू माइनस फोर, ठीक है। सिंपली इसको सॉल्व कर लो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा सिक्स। तो तुम्हारा पी और पावर तो नहीं, बट पी और टू इज इक्वल टू तुम्हारा सिक्स हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे माइनस थ्री निकालना, ठीक है, मैं एक माइनस वाले को मैं कैलकुलेट करके इस तरह दिखा रहा हूँ, ताकि तुम्हें कैलकुलेशन समझ में आ जाए माइनस की, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी पेपर में भाई उल्टे सीधे ही क्वेश्चन आते, सीधे सीधे तो नहीं है। तो माइनस थ्री अगर तुम्हें निकालना है, तो माइनस थ्री का स्क्वायर करो, प्लस थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस फोर, ठीक है। अब देखो, थ्री माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया नाइन। अब देखो, ये थ्री इंटू थ्री होगा तुम्हारा नाइन, बट ये प्लस है, ये माइनस है, तो साइन क्या आएगा, प्लस माइनस का इंटू होता है हमेशा माइनस। और ये माइनस फोर का आएगा, तो भाई ये वाला नाइन, ये वाला नाइन तो कट गया। नाइन माइनस नाइन जीरो, क्या होता है तुम्हारे पास, माइनस फोर बचा। तो जब माइनस थ्री की वैल्यू पुट करोगे, इसमें तुम्हारा फोर है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी तुमको आ सकते हैं, इसमें करना कुछ नहीं है। तो मैं सिर्फ जो भी इक्वेशन दी है, उस इक्वेशन में उस पर्टिकुलर वैल्यू जो तुमसे पूछ रहा है, उसकी वैल्यू उसके अंदर पुट कर दो, दैट्स इट। इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन भाई बड़े इजी हैं, इसमें कोई तुमको डिफिकल्टी नहीं होगी। बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना है हमको, ठीक है। लॉजिक समझते हुए चलना है, किस चीज़ का क्या लॉजिक है। क्योंकि पेपर में जब भी क्वेश्चन आएंगे, तो सीधे बुक से नहीं आएंगे, वो घुमा के तुमसे खुद फ्रेम करके क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और जब भी तुमसे खुद फ्रेम करके क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो तुम्हें अंडरस्टैंड करना है कि वो क्वेश्चन में एग्जैक्टली मांग क्या रहा है, बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो तुम्हें कभी क्वेश्चन कोई किसी भी टाइप के क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब एक नया कॉन्सेप्ट है, जिसको बोलते हैं हम जीरो, ठीक है। अब जीरो क्या होता है, तो देखो भाई, जीरो मतलब होता है कि किसी भी वैल्यू के अंदर, किसी इक्वेशन के अंदर अगर हम वो वैल्यू पुट करें, तो हमें उसका रिजल्ट इक्वल टू में क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि टू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब मुझे नहीं पता है कि इसका जो जीरो है वो क्या है, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द जीरो फॉर इट, ठीक है। तो भाई देखो, अगर मुझे इसका जीरो निकालना है, तो टू एक्स
प्लस 6 इज इक्वल टू 0 दिया है, 2x इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा -6/2 विच इज 3, तो x की वैल्यू है -3। ठीक है, तो इसमें तुम्हें समझना क्या है, देखो इसमें तुम्हें समझना ये है कि इसमें दो टाइप के तुम्हारे पास क्वेश्चन फ्रेम होंगे। पहला क्वेश्चन तो ये बोलेगा कि तुम्हें कोई इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे इसका जीरो कैलकुलेट करके हमें बताओ। ठीक है, दूसरी चीज बोलेगा तुमसे कि भाई ये कोई इक्वेशन दे देगा, ठीक है, और एक नंबर दे देगा और बोलेगा चेक करो कि ये इसका जीरो है कि नहीं। तो तुम्हें क्या करना है, देखो पहली चीज में क्या करना है, तुम्हें उस इक्वेशन को सॉल्व करना है फर्स्ट केस में और तुमको उसके जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, तुम्हें जो भी इक्वेशन दी है उसके अंदर वो वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन तो तुम्हें मैंने बता दिया। अब जब भी लीनियर होता है ना क्वेश्चन, जो हमने पढ़ा ऊपर, हमने क्या पढ़ा, लीनियर वेरिएबल पढ़ा, ठीक है, क्वाड्रेटिक वेरिएबल पढ़ा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा। तो ये क्या होता है, जीरोस होते हैं, मतलब इनको रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो जीरोस हैं वो लीनियर वाले के जीरोस कितने होंगे, 1 0 होगा, सिर्फ एक ही वैल्यू होगा, इसको जीरो मिलेगा। क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस होंगे, क्यूबिक के 3 होंगे, बाई क्वाड्रेटिक मतलब इसकी पावर 4 है, इसके 4 होंगे। ठीक है, हालांकि सेम भी हो सकते हैं, मतलब इससे नंबर ऑफ जीरोस मैंने तुमको बता दिए। इनको जीरोस को हम रूट्स भी बोलते हैं, ये चीज याद रखना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इस चीज। ठीक है, अब मैं तुम्हें सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है उसका एक एग्जांपल बता दूं। ठीक है, मान लो तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन है x² + 2x - 3 इज इक्वल टू 0 और तुमको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, चेक वेदर -5 इज जीरो ऑफ अबव इक्वेशन। ठीक है, तो भाई ये तुम्हारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब तुम्हें इसमें क्या बोलना है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें तुम्हें चेक करना है कि भाई -5 जो है वो इसका जीरो है कि नहीं। तो व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, हमने क्या डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि सर जब भी हमें कोई वैल्यू मिलेगी हमें उस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करना है। अगर हमें सामने से जीरो मिल रहा है दैट मीन्स इट इज जीरो, अदरवाइज इट इज नॉट जीरो। ठीक है, तो भाई हम पुट कर देते हैं ये वैल्यू उठा के। तो देखो x² है तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा, +2 इंटू -5 हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0। अब -5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव। अब ये देखो भाई यहाँ पे माइनस इंटू माइनस है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का इंटू माइनस हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा, फिर -3। 25 - 10 कितना हो जाएगा हमारा 15, और 15 - 3 आ जाएगा हमारा 12। तो ये तुम्हारा 12 आंसर है। तो इसका ओवरऑल फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर बोला है चेक वेदर -5 इज जीरो और नॉट। तो इसका आंसर है नो, -5 इज नॉट अ जीरो फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ठीक है, भाई ये है तुम्हारा दो टाइप के क्वेश्चन हमने जो पढ़ लिए। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में तुम्हें कभी भी कुछ डाउट हो तो पहले तो क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले देखो जब भी मैं जोन सा भी कोई क्वेश्चन कराता हूँ या कौन सा भी टॉपिक कराता हूँ तो मैं हर एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ क्लास में पढ़ा रहा हूँ तुम वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करनी है। प्लस तुमको अगर कोई डाउट लग रहा है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट करके मुझे बताओ। कोई नया टाइप का क्वेश्चन जो परेशान कर रहे हैं कमेंट करके मुझे बताओ, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊँ। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। देखो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझना क्यों है हमें, इससे हमें फायदा क्या मिलेगा। देखो ज्योमेट्री वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये हम ग्राफ की फॉर्म में समझेंगे इसको। ठीक है, अब ग्राफ की फॉर्म में ये होता है कि ये आगे चल के तुम्हारे लिए इसलिए यूजफुल है कि तुमको ग्राफ पढ़ना आएगा, पहली चीज। सेकेंड चीज तो ये कि तुमको ना ग्राफ के क्वेश्चन तुम्हारा बहुत ही कम टाइम में सॉल्व होगा, यू डोंट नीड टाइम फॉर सॉल्व दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, मतलब कैसे आप तुम सिंपल मैं बताओ। ठीक है, अब आगे वाले क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझना, कोई डाउट हो तो कमेंट करो। ठीक है, देखो भाई पहले चीज तो तुम ये समझो कि तुम्हारा ना एक एक्सिस होता है, ये होता है एक्स, ये होता है वाई। ठीक है, तो जब भी लीनियर होता है ना, जब भी तुम्हारा वेरी पॉलिनोमियल लीनियर है तो लीनियर में क्या होता है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, ये याद रखना। क्वाड्रेटिक में होती है 2 और क्यूबिक में होती है 3 और उसके बाद होती है 4 5 6 7 8 ऐसे खत्म ही नहीं होती। ठीक है, बट हमको क्या करना है, हमको मेजरली 3 तक ही पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें तुमको क्या समझने वाली बात है, इसमें समझने वाली बात ये है सर कि जितनी पावर होती है उतनी बार वो एक्स एक्सिस को कट जाता है। मतलब कि अगर तुम्हारी लीनियर इक्वेशन है ना, तो मान लो अगर मैंने ये लाइन खींची तो ये लाइन देख के तुम बता दोगे कि ये लीनियर इक्वेशन की लाइन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लाइन है, ये क्यूबिक इक्वेशन लाइन है। वो कैसे है देखो,
ये लाइन मैंने खींची, अब ये लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है वो देखो। ये हमारी एक्स एक्सिस है, इसको ये सिर्फ एक बार कट कर रही है, ठीक है। अगर कोई लाइन या कोई इक्वेशन एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रही है, दैट मीन्स कि वो है हमारा लीनियर, ठीक है। अगर अब ये देखो, ये बनाया मैंने एक ग्राफ, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, ये दो बार कट कर रहा है, ठीक है। तो ये दो बार कट कर रहा है, इसका मतलब होता है क्वाड्रेटिक, ठीक है। और अगर सेम तीन बार कट कर रहा है, एक दो तीन, तो ये जो इक्वेशन होगी ये क्या होगी, तुम्हारी क्यूबिक होगी। अब मैं ये तुम्हें बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारी एक्सरसाइज में भी हैं और आगे भी आ सकते हैं। तुम्हें क्या होगा, क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या करेगा, ग्राफ दे देगा कि ग्राफ में ऐसे ही कुछ ग्राफ बना के दे देगा और पूछ लेगा तुमसे, ये बताओ ग्राफ लीनियर इक्वेशन का है, क्यूबिक इक्वेशन का है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ठीक है। तो दूसरा इसमें रूट्स भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, ये जो तुम्हें पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, ये पॉइंट्स क्या है, ये पॉइंट्स कुछ नहीं है, ये हमारे रूट्स हैं। रूट्स बोलो या फिर जीरोस बोल लो, ठीक है। मतलब कि ये उस पर्टिकुलर इक्वेशन की वैल्यूज हैं जो तुम पुट करते हो, तुम्हें जीरो मिलेगा, ठीक है। तो एकदम से क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि भैया एक ग्राफ है, ग्राफ है वो -2 पे कट कर रहा है, ये -2 है इक्वेशन का, सॉरी +2 है इक्वेशन का, यहाँ पे कट कर रहा है। तो बताओ भैया जीरो क्या होगा, तो जीरो क्या हो जाएगा, जीरो इसका 2 ही हो जाएगा, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के सिनेरियो से ग्राफ है, वो तो मैं एक बार में बता देता हूँ, ठीक है। बाकी यही सेम सिनेरियो तुम्हें क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक और सब में मिलेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट सिंपल है। अब इसको लेकर के तुम्हें एक्सरसाइज के एक आध क्वेश्चन में और करा दूंगा, लगेगा तो बाकी भाई तुमको सब करके आना है। डाउट वगैरह हो तो पूछ लेना, और डाउट नहीं हो तो भैया फिर तो वही लॉजिक है, नो स्टडी नो कंफ्यूजन वाला, ठीक है। बाकी भाई कॉन्सेप्ट बड़े तगड़े तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, तो मुझे फॉलो करके रख लो और ये शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप पेरेंट्स को तो अपने भाई बहन छोटे सबको शेयर कर दो, ये भाई बहुत काम के कॉन्सेप्ट हैं, ये तुम्हें इतनी इजीली कहीं नहीं मिलेंगे, इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला। देखो, अब हम ग्राफ समझते हैं। ये ग्राफ है, अब इस ग्राफ में क्या कर रहा है, बेसिकली ये एक्सरसाइज है। ये ग्राफ जो है इसको दो जगह कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक है, बात करते हैं। देखो अब इसमें भी दो जगह कट कर रहा है, क्वाड्रेटिक है, बात खत्म, ठीक है। अब ये देखो, इसमें एक जगह कट कर रहा है, ठीक है, एक जगह कट कर रहा है, बट ये भी क्वाड्रेटिक है, बट इसके रूट जो हैं वो क्या है, इक्वल है। जो इसके रूट से जो वैल्यूज है वो इक्वल है, सब एक ही वैल्यू दो जगह। अब बोलोगे सर कि आपने तो कहा था एक बार कट कर तो भाई लीनियर होना चाहिए, वो तो एक ही बार कट कर रहा है, तो आप बोल रहे हो तो लीनियर, तो भाई कट नहीं कर रहा। देखो ध्यान से अगर तुम देखा जाए तो ये एक लाइन तुम्हारी घूम रहा है, कर्व है, ये पैराबोला है, ठीक है। मतलब कर्व है, बेसिकली पैराबोला में कर्व है। तो जब भी तुम्हारे पास कर्व होता है ना, तो ये समझ लो कि ये दो बार कट करता है, क्योंकि एक बार क्या कट करती है, एक बार कट करती है स्ट्रेट लाइन, लाइन कट करके निकल जाती है, ये निकल नहीं रही, ठीक है। तो इसकी जो है रूट्स इक्वल है, और सेम ये के जो वही है, इसमें भी एक ही जगह कट हो रहा है, तो रूट्स इक्वल है, दैट्स इट, ठीक है। चलो यार, अब फिर क्वेश्चन तो मैं एक्सरसाइज के करा दिए जाए, तो सर एग्जाम्पल करा तो निकल गए। और हाँ, एक और चीज, ये ग्राफ देखो भाई, इसमें तो कहीं कट ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं कट नहीं हो रहा है, तो इसके नो रूट्स, कोई रूट ही नहीं है इसका, बात ही खत्म। नो रूट्स नो जीरोस। क्यूबिक का है, तीन जगह कट कर रहे हैं। तो एग्जांपल में पूछ लिया है कि ये एग्जांपल, लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो, ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। ये कुछ नहीं है भाई, ये तुम्हारी y ये इक्वेशन है, पी एक्स मतलब एक पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये इसे करना मत इस चीज को देखो। फिर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, पी एक्स भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होगा, हमारा टू लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इन सब में से कोई भी हो सकता है, कुछ भी इक्वेशन हो सकती है, तुमसे इक्वेशन नहीं पूछी उसने, ठीक है। अब तुम्हें बताना है फाइंड ईच ग्राफ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। देखो मैंने तुमको कहा था नंबर ऑफ जीरोस निकालने की कोशिश,
इसमें तुमको क्या बोलना है, नंबर ऑफ जीरोस मांगना है। तो देखो भाई, ये कितनी जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये एक जगह कट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 1 है। ये कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस 2। 1 2 3 जगह कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस 3। 2 एक जगह कट कर रहा है, 1 एक जगह कट कर रहा है। और ये कर्व है, तो 2 क्वाड्रेटिक है सेम रूट से। 1 2 3 4 जगह कट कर रहा है, तो ये 4 रूट से इसके। भाई इतना सिंपल है ये क्वेश्चन। जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो ऐसे ऐसे करके मत आना, उसमें डिटेल मतलब ट्रिक्स के ना एक्सप्लेन करके लिखना। कि जैसे पहला वाला पार्ट है, इसमें तो तुमको क्या लिखना है कि द लाइन या the curve is basically cutting at only one point at the x-axis. That is why it is a linear equation. ठीक है, same the curve is cutting the x-axis 2 times, then it is a quadratic equation. This is the logic। ये तुमको लिखना है एग्जाम में भाई, स्टेप मार्किंग होती है, हर एक इसका मार्क्स मिलता है। ऐसी चीज को बना के ट्राई वो नहीं था, तुम दृष्टि मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पहले एक्सरसाइज तो तुम्हारी हो गई, यही है, कर लेना। मैं तो सेकंड एक्सरसाइज के कुछ फंडे बता देता हूँ, और सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करूँ। तो देखो भाई, अब इतना समझना है इसमें कि एक जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है। तुम्हें मैंने रूल्स बता दिया, तो मैंने जीरो बता दिए थे, वो दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। अब एक जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है। कभी भी तुम्हारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया हो, तुम ये इक्वेशन याद रखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमेशा तुम्हें इससे कंपेयर करना है, ठीक है। तो जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जनरल इक्वेशन होता है, तो उसमें सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी और ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या होता है फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है सी इंटू ए, मतलब सी मल्टीप्लाई बाय ए। मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि जैसे मान लो, जैसे ये इक्वेशन ले लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, ठीक है, प्लस 5x। अब मैंने बोला तुमसे भाई इसमें सम ऑफ रूट्स बताओ मुझे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ मुझे, ठीक है। तो देखो इसमें दो तरीके भाई सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने की। पहली चीज तो ये कि भाई तुम उसमें जो है दो रूट्स हैं वो आइडेंटिफाई कर लो, मतलब उसकी वैल्यूज निकाल लो, ठीक है। उसके मेथड्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे जैसे, ठीक है। वो आइडेंटिफाई कर लो और उनका दोनों का सम कर दो, तुम्हें सम ऑफ रूट्स आएगा। उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा, ठीक है। बट हमें इतनी गधा मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, अनटिल और अनलेस हमसे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली वैल्यू नहीं पूछी है। हमसे इसमें क्या पूछा है भाई, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स में भैया आपने पहले ही बताया सर कि हमको माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। बट मैंने तुमको सबसे पहले क्या बताया था, मैंने तुमको ये बताया था कि भाई पहले कंपेयर करना इक्वेशन से, ठीक है। इक्वेशन क्या है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें ए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ में जो है वो ए है, वो हो गया 3। एक्स के साथ में जो है वो है बी, तो एक्स के साथ में क्या है 5 है, तो 5 हो जाएगा। और लास्ट में जो है वो सी है, तो सी क्या है, माइनस का 2 हो गई, -2 हो गया, ठीक है। अब भाई सम का फॉर्मूला हमने पढ़ा ही था, होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यानी कि -5 अपॉन ए यानी कि 3। सम ऑफ रूट्स आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने पढ़ा था सी अपॉन ए होता है, ठीक है। सी अपॉन ए मतलब के सी कितना तुम्हारा -2 है, ए है 3, तो -2/3। ये तुम्हारे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा, ठीक है। एक टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको दे देंगे, तुमसे बोलेंगे भाई इसके सम ऑफ द रूट्स निकालो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालो, ठीक है। तो इस टाइप का तुम्हारा आ जाएगा। ये तुम्हारा यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है, वही फॉर्मूला मैंने ऊपर प्रिंट किया सेम, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द डिस्टेंस बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अब तुमको जीरोस भी कैलकुलेट करने हैं इसमें, ठीक है। आई होप तुमने ये पढ़ा हो कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं तुम्हें एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। और उसमें हमें वैल्यू वेरीफाई करनी है। तो देखो भाई,
इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है कि भाई मतलब तुम मल्टीप्लाई करके फैक्टर वाला मेथड होता है। सेकंड होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें ए बी सी वही होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला जो होता है वही हमारा ए बी सी होता है। वैल्यू निकालो, उसमें कुछ करो, तुमको सीधे फैक्टर्स मिल जाएंगे, जीरोस मिल जाएंगे। जीरोस कह लो, फैक्टर्स कह लो, रूट्स कह लो, वो मिल जाएंगे, ठीक है। बट तुमको ये मेथड नहीं यूज करना है। तो हमको जो मेथड यूज करना है वो इससे सिंपल है। उसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, बट तुमको भाई इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस मेथड को सीखने के लिए प्रैक्टिस ही एक ऐसा तरीका है जिससे तुम ये सीख सकते हो। लगा लो 50-60% तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई, अब वो क्या प्रैक्टिस में तुम्हें मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ मेथड। तो वो अब कुछ ऐसा है कि हमें क्या करना है, जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। तो जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो कितना है, 10 1 है, ठीक है। 1 को हमें किससे इंटू करना है, 10 से इंटू करना है। तो 1 × 10 कितना है तुम्हारा 10, ठीक है। तो तुम्हें इस 7x को ऐसे ब्रेक करना है दो नंबर्स को, ठीक है। इस 7x को हमेशा मिडिल वाला नंबर को तुम्हें ऐसे ब्रेक करना है कि तुम्हारा इंटू करने पे क्या आए, 10 आए, और प्लस या फिर माइनस करने पे तुम्हारा कितना है, बीच वाला नंबर है 7 है, ठीक है। मतलब कि दोबारा समझना, प्रोडक्ट करने पे क्या है, तो फर्स्ट और लास्ट को प्रोडक्ट किया तो क्या आ रहा है, 10, 1 × 10 10 आ रहा है ना। तो 10 आया प्रोडक्ट करने पे, और प्लस माइनस करने पे कितना है, 7 है। हमें ऐसे फैक्टर सोचने हैं, तो वो उसके फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो भाई देखो, मेरी तो बहुत सारे प्रैक्टिस है, तो मेरे को तो इस क्वेश्चन देखते हो क्लियर हो जाता है माइंड में। वैसे तुम्हारा भी ऐसे ही होगा, जब तुम क्या करोगे, मल्टीपल क्वेश्चन लगा लोगे तो तुम्हारे माइंड में क्लिक होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 7x है। तो देखो भाई, 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 और 4 लिख सकता हूँ, बट 3 और 4 को इंटू करने में 10 नहीं आएगा, मुझे 10 भी चाहिए। तो अगर मैं इसको 5x लिखूँ और इसको 2x लिखूँ, ठीक है, तो कितना हो गया, 5 × 2 होता है 10, हो रहा है, 5 + 2 7 होता है, हो गया हमारा काम। अब देखो इन दोनों को ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। यहाँ से कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x में से x कॉमन, तो क्या बचा, x+5 प्लस 2x+10 में से 2 कॉमन है, तो क्या बचा, x+5। अब x+5 x+5 दोनों में कॉमन, तो x+5 और ये x+2, ठीक है। अब इनको 0 से कंपेयर करते हैं, x+5 = 0, x+2 = 0, x की वैल्यू है -5 और x की वैल्यू है -2। तो ये दोनों हमारे क्या हैं, इस पूरे क्वेश्चन के रूट्स हैं, ठीक है। अब हमें रूट्स मिल गए हमें। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को, वेरीफाई करना है मतलब मैं वो फॉर्मूले से वेरीफाई करना है, ठीक है। तो फॉर्मूले से वेरीफाई करने से पहले हम सम ऑफ द रूट्स खुद भी निकाल सकते हैं। दोनों रूट्स का सम -2 क्या है, -5 प्लस -2, तो उनका सम कितना है, -7 आया। प्रोडक्ट कितना आएगा हमारा, -5 × -2 = 10, ये हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। अब इसको हमें वेरीफाई करना है वो फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले से वेरीफाई करने के लिए हमें पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन थी हमारी x² + 7x + 10, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कंपेयर करना है ax² + 3x + c से। तो a हमारा जो x² के साथ में वो 1 हो गया, x के साथ में जो होता है वो b हो गया, ठीक है। और जो लास्ट में बचा वो c हो गया, c हो गया हमारा 10। अब तुम्हें सम ऑफ द रूट्स क्या है, -b/a होता है, तो -b यानी -7/a यानी 1, तो क्या है, -7, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है हमारा c/a। c कितना हमारा यहाँ पे 10 है, 10/1 यानी कि 10। तो भाई -7 और 10 मिल रहा है हमें। ऊपर जाके देखो भाई, हमें रूट्स में भी यही मिल रहा था क्या, तो यस, हमें रूट्स में भी -7 और 10 मिला था। इसका मतलब कि हमारा जो मेथड है वो सही है, हमारा जो आंसर है वो सही है, ठीक है। तो भाई यही थे क्वेश्चन। पहले तो उसके सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसके बाद मैं इस पे एक वीडियो और बनाऊंगा, थोड़ा प्रैक्टिस अगर तुमको करनी होगी तो मुझे बता देना, कि मैं और भी क्यूबी वगैरह की थोड़े तो मुझे लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें वो सॉल्व करवा दूंगा।
और एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में मैं तुम्हें वो भी बता दूँ कैसे उसको फॉर्म, ठीक है। हालांकि फॉर्म करने का सिंपल सा फॉर्मूला है ये, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे करना है इन नेक्स्ट वीडियो। और कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। और हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना जिसको नहीं समझना है, जिसको डिफिकल्ट लगता है भाई, उसको मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा जिसमें मैं अच्छे से सिखा दूंगा कैसे उसको सॉल्व करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं।